अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ धनक और ये है धनक। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आजकल का दौर अलग ही दौर है। हर किसी को हर तरह की खबर यूं मिल जाती है। कोई शायद ऐसा घर नहीं होगा जिसमें टीवी नहीं पाया जाए। और उस टीवी पे कभी तो आती है ब्रेकिंग न्यूज़, तो कभी 7 से 9 खवातीन बैठती हैं अपनी अपनी कुर्सियों में और देखती हैं अपने नए नए ड्रामे और देखती हैं कि अरे यार, इसकी ज़िंदगी में ये मसला क्यों है, अगली बार इसने ये किया ना तो ये होना चाहिए। कहानियाँ इतनी सारी और इतने सारे लोग ये सोचते हैं कि इस कहानी का जो है अंजाम क्या होना चाहिए, इस कहानी में किसका जोड़ किसके साथ होना चाहिए। लेकिन इन कहानियों में, इस बड़ी सी मीडिया में, इन सारे टीवी चैनल्स में माहिर नफ्सियात का एक अलग ही चेहरा देखने को मिलता है। वो चेहरा शायद हकीकत से बहुत दूर है और हम माहिर नफ्सियात अपनी शनाख्त कराते कराते थक जाते हैं, लेकिन ये मीडिया हमें छोड़ता नहीं। हमें एक अलग ही चेहरे से, एक अलग ही तरीके से दिखाते हैं और हमें नहीं पता होता कि हम किस तरह से बता पाए कि हमारी सच्चाई, हमारी हकीकत क्या है। आज यही हकीकत में लेकर आई हूँ। आज मैं किसी से बात करूँगी जो कि मेरी भी बहुत अच्छी दोस्त है, मेरे साथ पढ़ चुकी है और वो भी माहिर नफ्सियात। और हम इसी एक बहुत अहम मौजू पर आज बात करेंगे ताकि शायद आपको पता चल सके कि ये माहिर नफ्सियात और ये नफ्सियात अपने आप में क्या होती है। चले देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुकैना, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकालने के लिए। क्या हाल है आप? वालेकुम सलाम धनक। मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मीडिया आजकल कुछ ज्यादा ही, हर किसी के घर में आप देखेंगे टीवी है। उधर जो है एक अलग अलग मालूमात दी जाती है, लेकिन मैंने देखा है कि अक्सर साइकोलॉजी के हवाले से, नफ्सियात के हवाले से, साइकोलॉजिस्ट साइकाइट्रिस्ट के हवाले से बहुत ही अजीब उन्होंने वो बनाया है। उनको समझ भी नहीं आता कि वो आखिर हैं कौन। आप क्या कहना चाहेंगी इस बारे में? बिल्कुल सही कहा। एक तो मैं इस बारे में कहना चाहूंगी कि मीडिया चले एक अच्छा काम ये कर रही है कि मेंटल हेल्थनेस के बारे में चीजें बता रही है, नॉलेज दे रही है, लेकिन बहुत गलत इंफॉर्मेशन दे रही है, बहुत गलत तरीके से इंफॉर्मेशन दे रही है। क्योंकि हमारे यहाँ साइकोलॉजिस्ट जो मीडिया प्रोटेक्ट कर रही है वो ज्यादातर प्रोटेक्ट कर रही है कि वो प्रोफेशनल नहीं होते, वो इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं अपने क्लाइंट से। उनकी बाउंड्रीज जो हैं, वो इम्पोर्टेंट बाउंड्रीज जो सेट अप होती हैं हम एज अ साइकोलॉजिस्ट करते हैं, वो नहीं हो रही है बेसिकली। अगर आप देखें, एक ड्रामा अभी रिसेंटली एक ड्रामा आ रहा है, आपने भी देखा होगा, उसके अंदर बेसिकली एक क्लाइंट साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है, वहां पे उसको इतनी प्रॉब्लम, इतना गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है कि वो एक साइकियाट्रिस्ट दिखाया गया है, लेकिन होता वो काउंसलिंग करने वाला साइकोलॉजिस्ट है। वो उसको साइकोलॉजी के बिल्कुल बिल्कुल वो रेस्टोरेंट, बिकॉज देखिए हम मानते हैं कि हम एज अ साइकोलॉजिस्ट अपनी क्लाइंट की नीड्स को केटर करते हैं, लेकिन हर नीड को केटर करना ये एथिक्स के खिलाफ है। अगर आपको क्लाइंट बोल रहा है कि मुझे आपके घर में आके आपसे सेशंस लेने हैं, तो आप वहां पे अपनी बाउंड्री को कट डाउन करेंगे, अपनी बाउंड्री सेट करेंगे कि आपको ये बोलेंगे नहीं, हमें यहीं पे सेशन लेना जरूरी है, बिकॉज ये एथिकली प्रूवन है और एथिकली सही है कि हम इसी माहौल में इसी तरीके से काम करें, वरना हम ये काम नहीं कर सकते। अगर हम लोग कहीं पार्क में जाके या किसी रेस्टोरेंट में मिलते हैं, तो वहां पे तो मतलब जो हमें पहली चीज बताई जाती है कि आपको उस चीज को राज रखना है जो आपके साथ आपका क्लाइंट उन 4 दीवारों से बाहर नहीं जा सकती बात। और बिल्कुल बिल्कुल इसमें जाके थेरेपी नहीं की जा सकती।
क्योंकि बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। इतनी सारी चीजें हैं जो एक इंसान बता रहा होता है हमारे नफ्सियात को, कैसे कर सकते हैं हम थेरेपी उधर? आप नहीं कर सकते। देखिए एक तो वैसे ही शोर शराबा होता है, सब कुछ, सब प्रॉब्लम्स वहां पे आ जाती हैं जब वहां क्लाइंट आपको ये बोल देता है कि मुझे उस जगह नहीं लेना। आप चलिए अगर वो बोले कि मुझे क्लिनिक में नहीं लेना, आप उसी क्लिनिक पे एक अलग जगह, अलग रूम दे सकते हैं जहाँ पे वो कंफर्टेबल हो, एक ऐसी जगह जहाँ कोई कलरफुल चीजें हो, एक माहौल बदलने के लिए आप कोई दूसरा कमरा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप उस कमरे या उस हॉस्पिटल या उस क्लिनिक के बाहर जाके काम नहीं कर सकते, बिकॉज वो एथिकली आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जो कि हम नहीं कर सकते या हमें अलाउ नहीं है करना। आप रेस्टोरेंट्स में अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करते हैं, अपनी फैमिली के साथ हैंग आउट करते हैं, अपने एज अ कपल जाते हैं, लेकिन आप क्लाइंट और साइकोलॉजिस्ट बाहर जाके काम नहीं कर सकता। इनफैक्ट हमें ये तक कहा जाता है कि अगर आपको क्लाइंट कहीं बाहर भी मिलता है तो आप उसको एक्नॉलेज मत कीजिए, आप उसको ग्रीट भी ना कीजिए। अगर आपका क्लाइंट आपको ग्रीट कर भी रहा है तो उसको सिर्फ सलाम करके आप आगे निकल जाइए। आप उससे हालचाल मत पूछना शुरू कर दीजिए कि आप कैसे हैं, आपका वक्त कैसा गुजरा, आपका हफ्ता कैसा गुजरा। ये सब बातें आप लाइन में जाके अगर होता भी है कि आपका कोई, फर्ज करें आपको याद होगी हमारी एक टीचर जिन्होंने कहा था कि जो है हम उनके उनके ससुराल में उनका क्लाइंट निकल आया था, याद है? एक ने हमारी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो एक अलग चीज थी, हमारा रिश्ता अलग चीज है, जो इधर ससुराल से वो बन गया है वो एक अलग है। उसके अलावा ये भी कि अगर हमारे यहाँ कोई भी थोड़े बहुत जज्बात पैदा हो जाता है, अक्सर हम लोग बच्चों के साथ डीलिंग कर रहे होते हैं, हमें भी प्यार आ जाता है, लेकिन हम लोग उसको कंट्रोल करते हैं। ये नहीं कि हम जाके उसको हक करेंगे या उसको प्यार करेंगे अगर वो आ जाए तो। जब हमें फिजिकल अटैचमेंट के लिए मना किया जाता है, हाँ, हमें फिजिकल अटैचमेंट के लिए बिल्कुल मना किया जाता है। और जब देखें, जब आपके पास, जब एक क्लाइंट के पास, जब एक थेरेपिस्ट के अंदर इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है, जब इमोशनली आप उस कहानी से अटैच्ड हो जाते हैं, तो वो काउंटर ट्रांसफेरेंस कहलाती है। आप उसमें आप एम्पैथी नहीं कर रहे, आप उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर आप वो चीज छोड़ देते हैं जो बेसिकली जो क्लाइंट आपके पास जिस चीज के लिए आया होता है, वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आया है आपके पास, आपकी रीअश्योरेंस के लिए नहीं आया है कि मैं आपकी कहानी के अंदर इतना इन्वॉल्व हो गया हूँ कि बस अब मुझे आपकी कहानी से ही लगाव है, मैं किसी और क्लाइंट को नहीं देख सकता या मैं किसी और क्लाइंट के पास नहीं जा सकता। अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो हमारा फोकस, हमारा ध्यान सिर्फ उस क्लाइंट के हद तक महदूद रहता है। ये नहीं कि हम उनके पूरे खानदान कि आपने ये गलत किया और आपने ये सही किया है। हम लोग बिल्कुल पर तय कर लेते हैं कि हम लोग इससे आगे नहीं बढ़ सकते। आपको अपना मसला ये हम आपका साथ दे सकते हैं इसमें। बिल्कुल, ये हुदूद हम फर्स्ट सेशन में ही जब हम केस हिस्ट्री ले रहे होते हैं तब भी तय करते हैं। उसके बाद हम थेरेपी स्टार्ट करते हैं, असेसमेंट्स के बाद हम थेरेपी स्टार्ट करते हैं। और उसमें अगर हमें कहीं महसूस होता है कि हमें घर वालों को इन्वॉल्व करना है तो क्लाइंट की रजामंदी इसमें शामिल होती है। अगर क्लाइंट अलाउ नहीं करता, रजामंद नहीं होता, तो हम इन्वॉल्व नहीं करते हैं पेरेंट्स को या सिबलिंग्स को। कोई भी होता है आते हैं जो कहते हैं कि भाई हम सिर्फ आ रहे हैं, हमारे खानदान वालों को, हमारे दोस्तों को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। वही बिल्कुल बिल्कुल क्या कहेंगे कि मेंटालिटी लोगों के जहन में रहती है कि क्या कहेंगे लोग, हालांकि होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये वैसा ही है जैसे कि हमें कोई जिस्मानी बीमारी होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लोग इसको इतना सर पे चढ़ा के लेते हैं कि नहीं भाई हम नहीं बताएंगे किसी को। क्योंकि अभी भी हम अगर बात करें तो हमें आपने भी जरूर ये फेस किया होगा, मैंने भी फेस किया। जब हम साइकोलॉजी पढ़ रहे थे तो लोग बोलते हैं हमारे दिमाग में क्या चल रहा है हमें बताओ, तुम हमारा दिमाग पढ़ सकते हो। और अभी भी लोग फेस आउट करते हैं, ऐसा नहीं है कि अभी भी फेस नहीं करते। हम अभी भी यही बातचीत हो रही होती है। मैं अपने खानदान में कहीं बैठी हुई हूँ या कोई भी, तुम बताओ हम किस तरह कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, तुम तो हमारा दिमाग पढ़ सकती हो ना। साइकोलॉजिस्ट ऐसा नहीं है। उस ड्रामे की जो एक किस्त है जिसमें वो शुरू में पहली बार उस साइकोलॉजिस्ट से मिलती हैं, वो कहती हैं कि आप मुझे जज करेंगे। हम बिल्कुल जज नहीं करते, करने के बाद ही कोई फैसला लेते हैं कि क्या हो सकता है उस बंदे को। ये नहीं होता है कि हम लोग पहले से बात करके कि हाँ तुम्हें तो ये मसला है। हम नॉन जजमेंटल होते हैं एज अ साइकोलॉजिस्ट, हम नॉन जजमेंटल होते हैं। मतलब कि बगैर हद के हम उनसे
एक अच्छी तरह से ताल्लुक शुरू करते हैं अपना, कि बात कर सकें। बिल्कुल। देखिए, हम ये बोलते हैं कि हम हैं आपके पास, हम हैं आपके लिए हम हैं, लेकिन हम आपके दोस्त नहीं है, ना हम आपके लवर हैं, ना हम आपके वालिदैन हैं, ना हम आपके भाई बहन हैं। हम वो थर्ड पर्सन है जिसके पास आके आप अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को शेयर कर सकते हैं, आप अपनी चीजों अगर को हम निकाल ही सकते बन हैं। जाएंगे तो फिर आप हमारे पास क्यों आएंगे? आपकी वही बात डिफरेंस क्या है? नहीं समझ रहे जिनके पास आप जा रहे हैं, जो आपके घर में बैठे हुए आपके भाई बहन, आपकी अम्मी अबू हैं। अगर आप हमें भी बिल्कुल समझने लगेंगे तो आप हमसे कैसे बात शेयर करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। और आपने आपने अभी आपने उस ड्रामे की बात की, आपने ये भी देखा होगा कि उस ड्रामे में वो साइकोलॉजिस्ट, चले इनिशियली उसको अंदाजा हो गया था कि वो उसके लिए इमोशनली अटैच्ड हो रहा था। एक एपिसोड थी, मुझे एपिसोड का नंबर याद नहीं है, लेकिन उसने ये कहा था कि आपने फीस पेमेंट क्यों की। चलें ठीक है, वो अलग चीज है, लेकिन आप उसने उसके वर्डिंग्स ये थे कि आप मेरे लिए सिर्फ एक क्लाइंट नहीं है, मैं आपकी कहानी से बहुत ही इमोशनली अटैच्ड हो चुका हूँ और आपकी कहानी ने मुझे मुतासिर किया है। ये वर्डिंग्स थे उसके। जब ये बात कोई कहता है तो उसी वक्त हमारा केस ट्रांसफर हो जाता है। ये नहीं होता कि बिल्कुल उस शख्स बिल्कुल के साथ, बिल्कुल। बैठे रहे और चले करते रहे। उस कहानी में उसने ट्रांसफर कर दिया था वो केस थेरेपिस्ट, किसी और थेरेपिस्ट को। बट यहाँ पे मैं इस चीज को ये एक्नॉलेज जरूर करूंगी कि हाँ ठीक है, उसने ट्रांसफर कर दिया वो केस, लेकिन आपके पास 3 साल होते हैं कि आप 3 साल तक उस क्लाइंट को नहीं मिलेंगे। एपीए ने हमें ये 3 साल दिए होते हैं ताकि आपकी जो इमोशनल फीलिंग्स होती हैं, जो भी अटैचमेंट होती है, जो काउंटर ट्रांसफरेंस आ गई होती है, ये ये चीज आपके लिए बहुत जरूरी होती है कि आप देखें और आप जाने कि किस तरह आपके लिए जरूरी है कि आप उन 3 सालों में अपनी सारे इमोशंस को सेटल डाउन करें, अपनी सारी जज्बातों को केटर करें, अपने जज्बातों को एक तरीके से सॉर्ट आउट करें। उसके बाद अगर वो क्लाइंट आपसे मिलना चाहे या आपसे नहीं भी मिलना चाहे, उसके लिए आप फोर्स नहीं कर सकते उसको। इस कहानी में आई थिंक विद इन फ्यू एपिसोड्स वो उसको प्रपोज कर देता है शादी के लिए। I mean, आप अपने क्लाइंट से शादी नहीं कर सकते हो, ये चीज आपके अंदर, ये चीज जागनी चाहिए। क्या हमारे पास तो कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप 3 साल तक उस शख्स से नहीं मिलेंगे जिसकी आपने थेरेपी। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद जाके आप बिल्कुल, क्योंकि आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट था उस शख्स से। बिल्कुल, क्योंकि 3 सालों में आपको इस बात का अंदाजा हो जाता है कि वो क्या था, वो इमोशनल अटैचमेंट थी या आप उसके लिए सिंपैथी फील कर रहे थे या आपकी रियल फीलिंग्स थी उसके लिए कि आप उसके लिए कुछ अलग जज्बात रख रहे थे। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैं इस बात को इसलिए उठाना चाह रही हूँ कि हमारी जो बहुत सारी अवाम है वो हमारे बुजुर्ग होते हैं, हमारी अम्माएं होती हैं, हमारी दादियां होती हैं, हमारे फादर्स होते हैं, फादर फिगर्स होते हैं, वो सब ये चीजें देख रहे थे और उनके दिमाग के अंदर ये चीज आ रही होती है कि अच्छा साइकोलॉजिस्ट हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ऐसे जज्बात पैदा हो जाएंगे अगर हम अपने बच्चों को भेजेंगे या किसी भी तरीके से कुछ भी करेंगे। तो ये एक बहुत गलत चीज हो जाती है कि आप प्रोफेशनली इसको नहीं देख रहे होते, आप बहुत ही अनप्रोफेशनली मीडिया इसको प्रोटेक्ट कर रहा है हमारी प्रोफेशन को, विच इज जस्ट लाइक एज अ डॉक्टर। ये एक डॉक्टर आपकी जिस्मानी शादी हो जाएगी आपकी अपनी क्लाइंट से, ऐसा नहीं होता है। कहाँ से होता है ऐसा? किसने कहा कि ये हो सकता है? नहीं होता है। I mean, अगर बहुत ही कोई अनएथिकल चल रहा हो तो फिर तो उस शख्स को माहिर नफ्सियात होने का कोई हक भी नहीं होता, इख्तियार ही नहीं है उसको कि वो बने। अगर वो इस तरह से लोगों को लेके चल रहा है अपने साथ, तो उसका कोई वो ही नहीं है। I mean, ये एक ड्रामा है, लेकिन बहुत से और ड्रामे जिनमें यही नहीं पता है कि भाई क्या हो रहा है आपको। मतलब शायद शादी ना हुई हो लेकिन जज्बात तो लाजमी दिखाते हैं, खासतौर पर जब मर्द और औरत का खा रहे होते हैं सीन।
देखो देखो, इमोशनल अटैचमेंट होना, हम भी इंसान है, हम नहीं कहते हम मशीन है, हम भी इंसान है, हम भी कहीं ना कहीं इमोशनल अटैचमेंट आ जाती है हमारे अंदर। हम कहीं ना कहीं सोच देते हैं कि वो कहानी कहीं ना कहीं हमारे दिल को छू गई, और जब इस बात का एहसास हो जाता है कि वो दिल को छू गई, तब आपका एक स्टैंड आना चाहिए कि आपको बाउंड्री रखने का। अगर आप वो क्लाइंट नहीं देख सकते तो आप उस क्लाइंट को रेफर कर दे किसी और थेरेपिस्ट, और फिर उस थेरेपिस्ट से आप बार बार इस बारे में पूछेंगे नहीं कि वो क्लाइंट किस तरह कर रहा है, वो थेरेपी के आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, बिकॉज आपकी वहाँ बाउंड्री सेट होती है, आपने उसको रेफर कर दिया। एक अलग इमेज है लोगों के जहन में कि ये लोग या तो पागल होते हैं, या ये जहन पढ़ सकते हैं, या ये पता नहीं क्या होते हैं, और उसमें आप डाल दो अब इस मोहब्बतों को तो, और लोगों के जज्बात, हम लोगों की कहानियों से अगर हम मुतासर होने लगे तो हम लोग तो कहीं के नहीं रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मेल साइकोलॉजिस्ट फीमेल साइकोलॉजिस्ट काम एक तरीके से करते हैं, हम थेरेपी के साथ काम करते हैं, हम दवाइयों के साथ काम नहीं करते हैं। हम थेरेपी में बातचीत जरूर करते हैं, लेकिन हम थेरेपी जो हम थेरेप्यूटिक एविडेंस होते हैं उसके थ्रू काम करते हैं। हम सिर्फ इस बारे में बातें करते हैं आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपकी इस वक्त इमोशंस क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या है, और कहानी खत्म नहीं होती। हमारी थेरेपी डीप एंड डीपर जाती है। हमारी थेरेपी जो होती है वो इंसान की प्रॉब्लम्स की जड़ को मालूम करके उस जड़ को खत्म करने की कोशिश होती है। हम सिर्फ उसकी ऊपरी फीलिंग्स को या ऊपरी इमोशंस को केटर नहीं करते हैं, हम उसके नीचे उस फीलिंग्स को, इमोशंस को क्यों फील कर रहा है उसको केटर कर रहे होते हैं। तो ये चीज भी गलत तरीके से पुट्रे की जाती है कि आप इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, आप मुझे बताइए। मुझे ये चीज देख के बहुत ही अजीब महसूस होता है कि एज अ थेरेपिस्ट, एज अ साइकोलॉजिस्ट, जब मैंने ये सीरियल देखा था तो मेरी वालिदा ने मुझे बुला के बोला तुम लोग ऐसे काम तो नहीं करते हो, और मैं खुद हैरान थी जब मैंने ये सीरियल देखना शुरू किया कि नहीं, हम लोग तो ऐसे काम नहीं करते हैं। हम लोग कब ऐसे काम करते हैं कि हम, अगर इतना ही आराम पसंद क्लाइंट है कि वो कह रहा है कि हमें रेस्टोरेंट लेके जाओ, तो हमारे यहाँ तो अब ये भी है कि हम लोग ऑनलाइन थेरेपी कर सकते हैं। तो जरूर बिल्कुल बिल्कुल घर छोड़ के जाइए थेरेपी लेने के लिए। अगर आपको इतना ही अनकंफर्टेबल लग रहा है, आप अपने कमरे में बैठ के हेडफोन्स लगा के आराम से थेरेपी ले सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास टेक्नोलॉजी है, आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए। जरूरी नहीं आप रेस्टोरेंट्स और क्लब्स में जाके थेरेपी सेशन दीजिए, वहां पे ऑब्वियसली आपको प्राइवेसी नहीं मिलेगी, वहां वेटर होगा, वहां दूसरे लोग होंगे, ये सब चीजें आप इतनी ज्यादा कभी कभी इंटेंस होती है, जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा गहरी होती है, आप उसको वहां पे कैसे कर सकते हैं? खासतौर पर अगर देखा जाए, बिलफर्ज अगर एक डिप्रेशन या एक कोई ऐसी बीमारी का कोई है जो या अपने जज्बात को काबू नहीं रख सक रहा, वो रेस्टोरेंट में जाके कैसे बिहेव करेगा? सोचे आप जरा कि हम अपनी कहानी बता रहे उसका रोजमर्रा का ये होता है कि वो रोता रहता है, वो जाके वो रेस्टोरेंट में तो नहीं बताएंगे ना पूरी चीज। उधर एक साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है, क्योंकि वो उसकी इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए उसको कोई दवाई दे सकता है ताकि वो थेरेपी दवाई देगा। बिल्कुल, देखिए मैं हमेशा ये कहती हूँ दवाइयाँ जो होती हैं आपके माइंड को काम करती हैं, लेकिन जो थेरेपी होती है वो आपकी उस जड़ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती है, जो जिस जड़ की वजह से आप इस मुकाम पे, इस स्टेट पे पहुंचे हैं। बिल्कुल, जैसे मैंने अपनी वीडियो में कहा था कि दवाई आपको सुकून देती है और बात करने से आपकी हल हो सकते हैं, जो मिसाल आप किसी दवाई को लेके नहीं हल कर सकते। देखिए, आप जब बात करते हैं तो आपको खुद अंदाजा हो जाता है, आप एक्सेप्टेंस लेवल आ जाती है आपके अंदर, आप एक्नॉलेज करने लगते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। जब आप एक्नॉलेज करने लगते हैं तो आपको खुद से सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। आपको फिर आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ती कि आपको कोई राइट एंड रॉन्ग बताए, आपको खुद पता चल जाएगा क्या सही हो क्या गलत है। आप दोस्तों से बीच में बात करते हैं, लेकिन वहां पे आप ये बोलते हैं वो मुझे जज करेगा। जैसे आपने शुरू में बात कही है कि वो जो लड़की आके बोलती है कि आप भी मुझे जज करेंगे, दोस्त भी आप कभी कभार जज कर लेते हैं, लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट, एक थेरेपिस्ट आपको जज नहीं करता है। हम नॉन जजमेंटल होते हैं, हम किसी चीज पे आप अपनी राय नहीं कायम करते हैं। हम एंड तक, सेशन के एंड तक, थेरेपी एंड होने तक हम आपके खिलाफ, आपके ऊपर कोई भी राय कायम नहीं करेंगे। जब तक होती है वो कहीं नहीं जाती है, वो वहीं रहती है। बिल्कुल नहीं जाती, बिल्कुल वो आपके और आपके खिलाफ कि अपने आप को खतरनाक आपके लिए हो, तब तक हम लोग किसी को बताते नहीं है कुछ ऐसा। अगर ऐसा लगता है कि
बिल्कुल। जान लेने वाला है तो हम लोग जाके जरूर बता देंगे कि भाई ये सीन है, कि ये हो रहा है। सुसाइडल क्लाइंट्स जब आते हैं तो हम एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवाते हैं उन सुसाइडल क्लाइंट से कि भाई आप हमें कोई कॉन्टैक्ट नंबर, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर हमें पता होता है कि हम इनको कॉन्टैक्ट करके उनको इन्फॉर्म कर दे दैट क्लाइंट की जान खतरे में, आप प्लीज उनको जाके देखें। बिकॉज हम 24/7 अवेलेबल होते हैं लेकिन उनके घर में नहीं होते हैं। हम उनकी हालात, उनके जज्बात, उन सबको जानते हैं लेकिन उनके घर में नहीं रहते। हम उनके घर में उनके घर वालों के साथ, और सुसाइडल क्लाइंट्स के हम ये कहते हैं कि सुसाइडल क्लाइंट्स के घर वालों के साथ हम जरूर कोऑर्डिनेट करते हैं, क्योंकि वहां हमें इस बात का खतरा होता है कभी ना कभी खुदा ना खास्ता वो अपने आप को नुकसान ना पहुंचा दे, जानी नुकसान ना पहुंचा दे। वहां पे हमें जरूरत होती है कि हम उनके पेरेंट्स या कोई भी सिबलिंग या कोई भी दोस्त के थ्रू उसकी इंफॉर्मेशन हासिल करते रहे, हम ये जानते रहे कि वो किस तरह क्या कर रहा है। बिल्कुल। इसके अलावा मैं ये जरूर कहूंगी कि हमारे यहाँ ये भी मीडिया के थ्रू बहुत बड़ा मसला है कि जब कोई क्लाइंट आता है या क्लाइंट मतलब जो पूरी कहानी वो बता रहे होते हैं उसमें वो इतनी बार साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट को मिक्स कर देते हैं, हम जो वैसे ही नहीं जानते कि साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में कोई डिफरेंस भी है, उनको और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो लगता है वो एक ही इंसान के दो नाम है। बिल्कुल। उनको ये नहीं देखें यहाँ पे मैं हमारी मीडिया इसके बारे में रिसर्च नहीं करी। मेंटल इलनेस को, जहनी नफ्सियात को ये लोग जरूर आगे बढ़ा रहे हैं लेकिन विदाउट प्रॉपर रिसर्च। ये लोग पता नहीं है इनको साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के बीच में क्या फर्क है। अगर हम एजुकेटेड लोग इस बारे में फर्क नहीं जानते तो फिर दूसरी आवाम को मैं ब्लेम नहीं करूंगी कि जो इसके बीच में फर्क नहीं पहचान सकते कि साइकोलॉजिस्ट कौन होता है, साइकियाट्रिस्ट कौन होता है। हम जैसा आपने अपने एक वीडियो में भी कहा हुआ है, साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट के बीच में फर्क आपने खुद बताया हुआ है अपनी वीडियोज में, लेकिन हमारी आवाम फिर भी नहीं समझती कि साइकियाट्रिस्ट आपको सिर्फ दवाइयां दे सकता है, वो आपसे बात नहीं कर सकता, आपकी थेरेपी नहीं कर सकता। साइकोलॉजिस्ट दवाइयां नहीं दे सकता, आपसे थेरेपी करेगा, आपसे बातचीत करेगा। लोग इस बारे में समझते नहीं है, उनको इस बारे में फर्क नहीं पता है कि क्या चीज है और क्या सही है और क्या गलत है बेसिकली। और जहाँ बात आती है रिसर्च की, अगर देखा जाए तो ये लोग कैरेक्टर्स लेने में, जैसे अगर क्रिकेटर का कैरेक्टर ले रहे हैं तो उस क्रिकेटर की पूरी जिंदगी देखेंगे क्या क्या करता है, वो किस तरह से काम करता है। अगर आप इन साइकोलॉजिस्ट को जो मीडिया में दिखाए जा रहे हैं उनको देखें तो वो सही से बैठे भी नहीं होते। वो जो हमें कहते हैं आपका किस तरह आपको अपने क्लाइंट के साथ बैठना है, किस तरह आपको उनको देखना है, किस तरह से उनसे बात करनी है, वो कुछ भी बहुत कम ऐसा होता है कि मैं कुछ देखूं कि ये सही लग रहा है मुझे, लेकिन अक्सर नहीं होता है। बिल्कुल। क्योंकि अब अभी एक और बात मेरे जहन में आई, अभी रिसेंटली एक बॉलीवुड एक्टर ने सुसाइड की है, आपको पता होगा ना। उसकी साइकियाट्रिस्ट ने उसकी पूरी डिटेल रिवील कर दी मीडिया पे। साइकियाट्रिस्ट ने, साइकोलॉजिस्ट ने, आई एम सॉरी आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड हियर क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो कौन था जिसने पूरी, साइकियाट्रिस्ट था, पूरी मीडिया पे रिवील कर दी कि वो बाइपोलर था, डिप्रेशन में था, स्किज़ोफ्रेनिक था, जो भी बीमारी थी उसको। यहाँ पे हमें ये अथॉरिटी नहीं है, चाहे उस बंदे ने सुसाइड की हो, चाहे वो बंदा मर गया हो, नेचुरल डेथ भी हो गई हो, हमें इस बात की इजाजत नहीं है कि हम उसकी चीजें रिवील करें। उसके पेरेंट्स को हम नहीं रिवील करते बिकॉज आप पे वो ट्रस्ट करके वो सारी बातें बता के गया होता है। वो आपके ऊपर इतना ट्रस्ट कर रहा है कि आप कहीं भी कुछ भी बात नहीं निकालेंगे। हाँ, जहां आपको लग रहा है कि वो भाई सुसाइडल था तो पहले आप इंफॉर्मेशन देते, आप पहले उनकी फैमिली को इन्फॉर्म करते। मीडिया पे उस चीज को उछालना इट्स नॉट गुड। यहाँ पे मैं बोलूंगी कि वो साइकियाट्रिस्ट प्रोफेशनल नहीं था, वो अनप्रोफेशनल था। उसने प्रोफेशनली उस चीज को केटर नहीं किया, उस चीज को हैंडल नहीं किया, क्योंकि आप वहां पे स्टैंड लेते हैं कि ये चीज मेरे एथिक्स के खिलाफ है कि मैं अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन रिवील करूं। हाँ बिल्कुल। एक तो हम लोग किसी की इंफॉर्मेशन रिवील नहीं करते कि ये एक राजदारी है, जैसे मैंने कहा ना, 4 दीवारों से बाहर जाने वाली चीज नहीं है। बिल्कुल, चाहे वो हुआ हो या नहीं, हम लोगों को किसी की सुसाइड का जवाब देने का इख्तियार नहीं है कि हम लोग बताएं, चाहे वो जितना भी मकबूल इंसान हो, जितना भी फेमस हो, पॉपुलर हो। बिल्कुल, हम लोग अपनी उन हदूद से बाहर नहीं जा सकते जहां हम लोग महदूद हैं।
हम उधर से बाहर जाके कुछ नहीं कह सकते किसी को कि भाई ये हुआ था इसलिए ये हुआ है, जब तक कि कोई हमें खुद से अथॉरिटी ना दे कि हम लोग ये कर सकते हैं। हम लोग जब तक ये दिया ना जाए इख्तियार, हम लोग नहीं कर सकते ये चीज। बिल्कुल, क्लाइंट जब तक अथॉरिटी ना देगा हमको, हम नहीं कर सकते। हम उसकी इंफॉर्मेशन, वो एक अमानत है, और अमानत में खयानत हमें हमें रसूल भी इजाजत नहीं देता, तो आप वो क्यों करें कि आप अमानत में खयानत करें। एग्जैक्टली। और आई मीन हमारी मीडिया को तो मैं मतलब सलाम करती हूँ कि वो कभी कभी वो ऐसे डिसऑर्डर्स के बारे में बात कर रही होती है कि मैंने एक दफा एक ड्रामे का वो देखा था, वो मैंने पूरी तरह फॉलो नहीं किया, लेकिन वो एक ड्रामा था, उसमें इरोटोमेनिया एक वो है डिसऑर्डर्स के बारे में बात थी, लेकिन उसका नाम ही गलत लिखा हुआ था उधर, कि कोई ढूंढ भी नहीं सकता कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। और इट वाज मेरे लिए बहुत ही बड़ी चीज थी, कि ये क्या है, ये तो कहीं पर किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, ये है क्या। एंड इट वाज सो बिल्कुल, क्योंकि आपको पता नहीं होता। देखिए हमारे जो मीडिया स्पोक्स पर्सन हैं वो इस बात की इंफॉर्मेशन नहीं ले रहे होते। आप हमारे साइकोलॉजिस्ट आजकल मॉर्निंग शोज पे भी जा रहे हैं, वहां जाके बात भी कर रहे हैं, ऑनलाइन सेशंस भी दे रहे हैं, लेकिन मोस्टली जब आप किसी मीडिया पर्सन से बात करें, वो आपको डॉक्टर साहब कहते हैं, डॉक्टर साहब। that gives me chills। मुझे बोलते भाई मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैंने 6 साल MBBS नहीं किया है, मैं उस स्ट्रगल से नहीं गुजरू जो एक डॉक्टर गुजरता है। भाई लेवल पे भी नहीं पहुंचे कि हम लोग कहीं से भी डॉक्टर कहलाए जाएं। आपको तब आपको डॉक्टरेट कहा जाता है जब आप PhD भी कर लेते हो। आपको ये नहीं कहा जाता कि आप भाई MPhil लेवल पे भी आप डॉक्टर नहीं हो, MS लेवल पे भी आप डॉक्टर नहीं हो, BS लेवल पे भी डॉक्टर नहीं हो। हम साइकोलॉजिस्ट हैं, हमारा नाम है, आप उस नाम से पुकारें हमें, या आप हमें मैम कह दें या सर कह दें, आप प्लीज डॉक्टर रेफर ना करें, बिकॉज हम डॉक्टर्स नहीं हैं। मॉर्निंग शोज में लोग बातें करते हैं कि हमारे यहाँ एक साइकोलॉजिस्ट आए हुए, वो ऑन स्क्रीन थेरेपी नहीं होती है, कोई भी चीज ऑन बिल्कुल तो थेरेपी नहीं कर सकते। बिल्कुल आप ऑन स्क्रीन सेशन में इंसान ठीक नहीं होता ना, 1 मिनट में इंसान ठीक होता है कि हाँ भाई आ जाओ हम लोग करते हैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि थेरेपी बहुत लंबा प्रोसीजर है। थेरेपी एक बहुत लंबी चीज है जो एक हफ्ते में या एक दिन में नहीं हो सकती। मतलब आप एक चीज क्लाइंट्स हमें आके पूछते हैं ना कि कब ठीक होंगे हम लोग उनको कोई जवाब नहीं सकते इस बारे में, क्योंकि हमें नहीं पता। हमें एस्टिमेट आइडिया भी नहीं होता कि आप 1 महीने में भी ठीक हो सकते हैं, आप 6 महीने भी लगा सकते हैं, आप 2 साल भी लगा सकते हैं। यह आपकी विल पावर पे डिपेंड करता है कि आपकी विल पावर कितनी अच्छी है। अगर आपकी विल पावर अच्छी होगी, आप 6 महीने में, अगर बिल्कुल आप जोर और कोशिश से आप अपनी कोशिश जारी रखें, आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको लंबा करके कि इसका कोई फायदा नहीं है, इस पर कोई एतमाद ही ना दिखाएं, तो फिर वो इलाज कैसे होगा। अगर आप सोचें, अगर आपको एक दवाई दी जाए, आप वो लेना छोड़ दें कि भाई इससे तो कुछ होगा नहीं, वो मर्ज तो वहीं का वहीं रहेगा, शायद और बिगड़ जाए, लेकिन ठीक नहीं होगा। बिल्कुल। देखिए मेरे पास एक क्लाइंट आता था, उसने मुझे फर्स्ट सेशन में पूछा था, आप मुझे बताएं आप मैं कब ठीक होऊंगा। मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे नहीं पता आप कब ठीक होंगे, ये आपकी विल पावर पे डिपेंड करता है। खैर 2 महीने बाद उसको अपने अंदर कुछ पॉजिटिव चेंज नजर आया, उसने कहा मैं ठीक हो गया, अब मैं नहीं आऊंगा। ये आप कैसे कह सकते हैं कि आप ठीक हो गए? नहीं, मुझे लग रहा है कि मैं ठीक हो गया, अब मैं नहीं आऊंगा। मैं उस वक्त कुछ कह भी नहीं सकती, बिकॉज एज अ साइकोलॉजिस्ट आपके पास अथॉरिटी नहीं होती कि आप अपने क्लाइंट को रोकें। आपको थेरेपी कंटिन्यू करनी है, आपको पता है कि आपको थेरेपी कंटिन्यू करनी है, लेकिन आप नहीं कर सकते बिकॉज थेरेपिस्ट क्लाइंट विलिंग नहीं है आपके पास सेशंस लेने के लिए। अच्छा, हाँ। आप वहां उसको एक बात जो हमने कही थी इमरजेंसी सेशंस के बारे में, वो बहुत खास वक्त में ऐसा होता है कि हम इमरजेंसी सेशंस लेते हैं। ऐसा नहीं कि अगर हम लोग किसी की थेरेपी कर रहे हैं और उधर से घर से कॉल है कि इसको कुछ हो गया है, या आज उसकी थेरेपी कर दें, ऐसा नहीं होता। जब तक कि जरूरत ना हो उस क्लाइंट को कि हम उसकी थेरेपी उस वक्त करें। ये एक चीज हम लोग डॉक्टर्स की तरह इमरजेंसी पेशेंट्स नहीं लेते जब तक कि हम वाकई ना लेते जरूरत है। हम भाई हम वार्ड्स नहीं चलाते, हम वार्ड्स पे रोटेशन नहीं लेते, हम
एक जगह बैठ के हम 1 घंटा बैठ के या 45 मिनट्स बैठ के आपके चीजों को सॉर्ट आउट करने के, आपके नीड्स को केटर करते हैं। हम इधर उधर घूम नहीं रहे होते। कोशिश करते हैं। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल, हम हमें हमें आपकी चीजों को देख के हम उसकी अंदर जाके उस प्रॉब्लम की जड़ को देखने की कोशिश करते हैं कि कहाँ वो प्रॉब्लम कर रही है आपको, कहाँ आपकी डेली रूटीन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ आप अपनी डेली लाइफ के अंदर चीजें नहीं कर पा रहे जो आप पहले कर पा रहे थे, आपको अंदाजा नहीं होता। आपको वहाँ साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है जहाँ आप बोले कि मैं पहले तो सुबह उठ के फौरन काम कर रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी, और अब मुझसे काम नहीं हो रहा है। ठीक है, नहीं हो रहा। हर नॉर्मल इंसान को स्ट्रेस होता है, हर नॉर्मल इंसान को एंजाइटी होती है, लेकिन उसको डील करने के लिए आपको तरीके साइकोलॉजिस्ट बताता है। कोई साइकियाट्रिस्ट नहीं बता सकता, कोई एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बता सकता। उसके लिए आपको माहिर नफ्सियात की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो आपको किसी भी तरीके से एक छोटी एक्टिविटी भी देगा आपको करने के लिए, लेकिन वो आपकी एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए वो एक्टिविटी देगा। मैंने पिछली वीडियो में उनको थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करवाई थी और उनको कहा था कि अपने बारे में कुछ अच्छा सोचें या अपने आप को कुछ अच्छा बोले दिन में। तो ये चीजें होती हैं जो आपको लगेगा शायद ये फजूल सी चीजें हैं, लेकिन अगर आप उनको रोजमर्रा करते रहें तो उनसे बहुत फायदा होता है। ये नहीं है कि नहीं। बिल्कुल और बिल्कुल, बात ये है कि हमारा मीडिया इन चीजों को गौर नहीं करता कि हम लोग करते, बस हम लोग को बस कहते हैं साइकोलॉजिस्ट या ये है साइकाइट्रिस्ट और ये काम करते हैं, लेकिन वो काम क्या करते हैं ये भी वो लेकर नहीं आते। वो सिर्फ बात कर रहे होते हैं, उधर काउंसलिंग बेसिकली कर रहे होते हैं, उनको भी नहीं बता रहे होते चीजों को। अगर हमारी मीडिया धनक, अगर हमारी मीडिया इसके बारे में डीप रिसर्च करें तो उनको पता चलेगा कि किस किस्म की थेरेपी होती है और कितनी किस्म की थेरेपीज होती हैं। हम माइंडफुलनेस करते हैं, हम आर्ट थेरेपी करते हैं, हम सीबीटी करते हैं, हम एसएफबीटी करते हैं, बहुत सारी और थेरेपीज है जो हम करते हैं। उनको इस बारे में नॉलेज तक नहीं होगी कि वो थेरेपीज क्या है, उनको इस बारे में पता भी नहीं होगा कि ऐसी कोई थेरेपी होती भी है। बस उनको क्या लगता है कि वो बातचीत करते हैं, मशीन यूज नहीं की, कोई दवाई नहीं दी, कैसी थेरेपी है, हम लोग तो कुछ नहीं जानते। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, हमें करंट नहीं दिया गया। अरे भाई, हम करंट नहीं देते हैं। पहले दिया जाता होगा, लेकिन अब नहीं दिया जाता है। करंट वाली थेरेपी नहीं होती है। अभी भी गलत तरीके से इसको करके चल रहे हैं, वो बहुत गलत बात है। ये बिल्कुल अभी भी करते हैं लोग, डेफिनेटली करते हैं, डेफिनेटली करते हैं, लेकिन ये वो एक्सट्रीम डिसऑर्डर पे करते हैं, या बाइपोलर डिसऑर्डर पे, स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर पे। वहां पे जाके उनको लगता है कि उनकी जो दिमाग की नसें हैं वो ठीक हो जाएंगी। हाँ, उनकी दिमाग की नसें ठीक हो जाएंगी, उनको ये लगता है। भाई, दिमाग की नसें इस तरह ठीक नहीं होती, आप ठीक नहीं हो सकते ऐसे, बिल्कुल नहीं होती। एक चीज होती है ना कि हम ये बोलने कि नहीं, हम ऐसे नहीं थे, हम ऐसे हो गए, हमारे दिमाग की वायरिंग खराब हो गई है। तो भाई, आपकी वायरिंग खराब नहीं हुई है, बस स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से आपके दिमाग पे प्रेशर आ गया। हाँ, हम रोबोट्स नहीं है कि हम एकदम से कोई प्लग कर देंगे और हम लोग ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम भी इंसान हैं, अल्लाह ने हमारे अंदर भी जज्बात पैदा किए, हमारे अंदर भी इमोशंस पैदा किए, हमारे अंदर भी जहन, जरूरी नहीं है कि एक तरीके से हर दिन चले। आज मूड अच्छा है, कल मूड खराब होगा, परसों मूड सही होगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम स्ट्रेस फील नहीं करते हैं, हमें एंजाइटी नहीं होती। मेरे पास बहुत सारे सवालात ऐसे भी आते हैं कि आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आपको तो कभी टेंशन होती नहीं होगी, आप कभी एंग्शियस तो होती नहीं होंगे, आपको कभी स्ट्रेस मैं क्या रूबो आपको कभी टेंशन तो है ही नहीं, आप वरी तो कभी मैं रोबोट नहीं हूँ भाई, मैं अच्छी खासी इंसान हूँ, मेरे अंदर भी खून चलता है, मैं भी सोचती हूँ, मैं भी एक नॉर्मल जिंदगी गुजारती हूँ अपने पेरेंट्स के साथ। हम लोगों को असर नहीं होता उन चीजों का जो हमें हमारे क्लाइंट्स बताते हैं। अक्सर हम लोग अपने घर जाके बहुत परेशान भी होते हैं इन वजह से। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हमें ये चीज सिखाई भी जाती है, हमें ये चीज सिखाई भी जाती है, हमें डिटैचमेंट सिखाए जाते हैं कि अपने आप को किस तरह उस चीज से डिटैच करना है। हमें ये चीज सिखाई जाती है, हमारी टीचर्स ने हमें ये चीज सिखाई है। और मैं ये इसलिए कहूंगी क्योंकि आप जब आगे पढ़ते हैं, आप जब थेरेपीज लेते हैं, आप एज ए साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं, तो ये चीज आप खुद पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस के साथ सीखते रहते हैं कि कहाँ आपको डिटैच्ड होना है। जो शख्स, जो साइकोलॉजिस्ट अपनी क्लाइंट की प्रॉब्लम्स को अपने दिमाग के अंदर हावी कर लेता है ना,
फिर वो थेरेपी देने के लायक नहीं रहता, वो थेरेपी दे नहीं सकता, क्योंकि वहीं ट्रांसफरेंस आ जाती है, काउंटर ट्रांसफरेंस आ जाती है। हम चाहते हैं कि हमारा मीडिया समझे, क्योंकि इस तरह बिल्कुल के हमारी प्रोफेशन के ऊपर जो पहले से ही काफी सारे लोगों की गलत फहमी है और गलत फहमियां जुड़ जाती हैं, तो इसलिए हम यही कहेंगे कि प्लीज हमारे बारे में थोड़ा सा सोच लें, और ये भी सोच लें कि जो लोग आना चाह रहे हैं, जिनको जरूरत है, वो आ सके। इसी के साथ बिल्कुल, क्योंकि लोग आते नहीं हैं। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सुकैना आपके वक्त का, और ये कि आपने इस बहुत अहम मौजू पे मुझसे बात बहुत की, और इंशाल्लाह हम लोग दोबारा से कोशिश करेंगे एक और किसी टॉपिक पे बात करें। आपको मैं वापस लाना बहुत चाहूंगी अपने चैनल पर। चलें, इंशाल्लाह तनक, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मुझे उम्मीद है कि ये जो आपने आज गुफ्तगू देखी मेरी और मेरी बहुत अच्छी दोस्त और एक बहुत ही अच्छी माहिर नफ्सियात सुकैना के साथ, और आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि आखिर एक माहिर नफ्सियात आखिर है कौन, हमारी मीडिया उसको किस तरह दिखाती है, और क्या जो वो दिखाती है वो वाकई सही होता है। नहीं, हमारी कोशिशें थक जाती है, लेकिन क्लाइंट्स मतलब कि हमारे मरीज हमारे पास नहीं आते ये कहते हुए कि हमें इलाज चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि इससे कोई फ़ायदा नहीं है, और उनको लगता है कि साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट एक ही चीज़ है। उनको ये लगता है कि बातों से इलाज नहीं हो सकता, और लोगों को ये भी लगता है कि बातों से इलाज होने लगेगा तो वो तो यहाँ पे शादियाँ हो जाएंगी उस उन दोनों के दरमियान, जो माहिर नफ्सियात है और जो मरीज है। ऐसा नहीं होता, और ना ही हम लोग इलाज अपनी कमरे से बाहर जाके करते हैं। किसी रेस्टोरेंट में जाके थेरेपी नहीं होती, और ना ही किसी के घर जाके होती है। या तो थेरेपी ऑनलाइन होती है, यानी कि इंटरनेट के जरिए, या फिर एक अपने ही जो एक क्लिनिक टाइप ऑफिस होता है उधर। तो अगर किसी ड्रामे में आप ये देखें तो ये समझ लें कि वो सही दिखा रहे हैं, लेकिन अगर आप ये नहीं देखें और आप देखें कि कोई माहिर नफ्सियात शादी कर रहा है अपने मरीज के साथ फौरन, क्योंकि हमारे पास 3 साल होते हैं जिसमें हम लोग एक दूसरे से ताल्लुक ना रखें, उसके बाद शादी करें तो बनते हैं, लेकिन हम लोग फौरन से शादी नहीं कर लेते उस शख्स से जो हमारे पास थेरेपी के लिए आया होता है। और अगर आप ये भी देखें कि अगर वो इलाज कहीं बाहर जाके हो रहा है तो वो इलाज सही नहीं है, क्योंकि जो बातें इन 4 दीवारों में होती हैं या जो बात ऑनलाइन की जाती है वो किसी महफिल में बैठ के नहीं की जाती। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अंदाज़ा हुआ होगा इन चीज़ों का, और आपको कुछ नया पता चला होगा इसके ज़रिए कि माहिर नफ्सियात और मीडिया तो बहुत अलग तरीके से दिखा रहे हैं। वो बता ही नहीं रही कि आपको कि माहिर नफ्सियात है, और शायद वो खुद भी नहीं पता। तो बस एक नई चीज़ आपको आज पता चली है, उम्मीद है कि इससे आपको फ़ायदा पहुंचेगा, और इंशाल्लाह हम फिर से मिलेंगे और आपको एक और वीडियो में एक और नई चीज़ पता चलेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। कमेंट इस बात पे भी कीजिएगा कि कैसी लगी वीडियो, और इस बात पे भी कि आप आगे क्या देखना चाहेंगे इस चैनल पर। और मैं आपसे फिर बहुत जल्द मिलूंगी। अल्लाह हाफ़िज़।